हेलो दोस्तों, आज मैंने थालपोश की न्यू डिज़ाइन लाई हूँ, जो कि हम इसे 3 कलर में बनाएंगे और 3 प्लाई ऊन से बनाएंगे और 12 नंबर का क्रोशिया से बनाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जानने के लिए। तो आइए चलते हैं बनाने के लिए। ये मैं 3 कलर के ऊन से बनाई हूँ, हरा, क्रीम कलर और रेड कलर। ये जो हरा है ये 4 प्लाई ऊन है, मुझे 3 प्लाई ऊन नहीं मिला, इसीलिए मैंने इसे 4 प्लाई में बनाया है। और ये दोनों 3 प्लाई ऊन है। अगर आपको 3 प्लाई ऊन मिलता है तो आप ग्रीन कलर 3 प्लाई में बनाएं। अगर ग्रीन कलर 3 प्लाई में अगर मिलता है तो जहाँ जहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया बना है ग्रीन कलर में, उस जगह आप 8 ले सकते हैं 3 प्लाई ऊन। और ये 12 नंबर का हमने क्रोशिया लिया है। सबसे पहले हमें गांठ लगा लेनी है इस तरह से। यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और इसे फर्स्ट चेन में हमें जोड़ देना है। इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। इस तरह से 3 चेन लेने के बाद अब हमें पफ बनाना है। 1 2 3 ये 4। इस तरह से सभी में से हमें निकाल लेना है। ये 4 बार हमने लिया है और ये 3 चेन का है। तो अगले बार जब पफ बनाएंगे तो 5 बार लेंगे। अभी हम चेन का गैप देंगे। 1 2 3 ये 4। अब फिर से यहाँ पफ बनाएंगे, बीचों बीच लेंगे। इस तरह से 1 हो गया, 2 3 ये 4, एक बार और लेंगे, ये 5, क्योंकि हमने पहले 3 बार चेन लिया था। अगर 4 प्लाई ऊन से बनाते हैं तो 4 बार ही ले पफ बनाने के लिए। 1 2 3 4 5। फिर से पफ बनाएंगे। इसी तरह से पफ बनाने के बाद मैं दिखाऊंगी। इस तरह से हमें 6 पफ बनाना है। 5 चेन का गैप देना है। 1 2 3 4 5 और यहाँ पफ के बीचों बीच हमें जोड़ देना है। जोड़ दिया और इस तरह से इसे निकाल देंगे। यहाँ पर काट देंगे। इस तरह से काट देने के बाद इसे खींच लेंगे और इसे बाद में पीछे की तरफ हमें जोड़ देना है। दूसरा कलर लेंगे, इसे भी गांठ लगा लेंगे पहले। और कहीं भी इस गैप में 5 चेन का गैप इस तरह से बांध देंगे। पहले चेन लेंगे, 3 चेन। अब डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो 3 चेन लिया ये 1 हुआ, इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। जो हमने 3 चेन लिया है उसे भी गिनेंगे। फिर अब इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 6।
6 हो गया। इसी तरह हर गैप में 6 बनाना है। मैं यहाँ आने के बाद दिखाऊंगी। इस तरह से गैप में 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब यहाँ पर हमें जोड़ देना है। आप इसे तीसरी चेन पर भी जोड़ सकते हैं या फर्स्ट के बाद इस तरह से जोड़ सकते हैं और इस तरह से निकाल लेंगे और इसे तोड़ देंगे। इस तरह से तोड़ने के बाद इसे इस तरह से खींच लेंगे। और इस तरह से उल्टे तरफ बांध दें। फिर से गांठ लगा लेंगे। फिर से हमें गांठ लगा लेना है। मैं यहाँ पर एक और कलर डाल रही हूँ। तीन चेन लेंगे पहले। अब इसी में हमें और 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। हमने 3 चेन का एक जोड़ेंगे। 1 2 3 3 हो गया। और फिर यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया है तो 3 डबल क्रोशिया के बाद हमें फिर से बनाना है डबल क्रोशिया 3। एक हमने बना लिया, ये दूसरा, ये तीसरा। फिर अब जो ये 3 के बाद फिर बनाएंगे 3 बार डबल क्रोशिया। फिर 3 के बाद जो 6 है उसके बीचों बीच हमें बनाना है 3 बार डबल क्रोशिया। आप सिर्फ 2 कलर के ऊन से भी बना सकते हैं। फिर यहाँ बीच में, अब मैं कंप्लीट होने के बाद मैं दिखाऊंगी। इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर लिया और तीसरे चेन पर इसे जोड़ देंगे या आप साइड में भी जोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ नीचे में करके दिखाया था। तीसरे चेन पर भी जोड़ सकते हैं और साइड में भी जोड़ सकते हैं। अब इसमें से इस तरह से निकाल देंगे, यहाँ काट लेंगे और इसे खींच लेंगे इस तरह से। और उल्टे तरफ में गांठ लगा देंगे। कंप्लीट होने के बाद इसे छोटा कर दें। अभी मैं फिर से लाल कलर लगा रही हूँ तो फिर से गांठ दे देंगे। और कहीं से भी ये जो गैप है कहीं से भी हम इस तरह से बना लेंगे। तीन चेन लेंगे। अब इसी में डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से गिन के दिखा रही हूँ अभी कितना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया है। और फिर इस गैप में 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आगे दिखाऊंगी, अभी मैं नहीं दिखा रही हूँ। इस तरह से 8 बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया है तो इसे जोड़ देंगे। या तो तीसरी चेन पर जोड़ सकते हैं या तो यहाँ साइड पर भी जोड़ सकते हैं। तो मैं दोनों तरह से बता रही हूँ, आपको जहाँ ठीक लगे उस जगह पे जोड़ ले। इस तरह जोड़ने के बाद इसके अंदर से निकालेंगे और यहाँ काट देंगे
और इसे खींच लेंगे इस तरह से। इसे उल्टा तरफ बाद में हम जोड़ देंगे जब कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर से हमेशा जब दूसरा कलर चेंज करेंगे तो आप इस तरह से गांठ लगा के करें। तो ये मैं फर्स्ट डबल क्रोशिया से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ फर्स्ट से स्टार्ट कर रही हूँ इस तरह से 3 चेन। अब सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सबके ऊपर बनाने के बाद देख पा रहे हैं एक और बनेगा यहाँ पर, उसके बाद फिर यहाँ पर बनेगा इस जगह पे। इस तरह से सभी में बनाना है। सामने से दिखा रही हूँ। ये जो बीच है, बीच में नहीं देना है, ये साइड के बाद सीधे यहाँ पर देना है। इस तरह से ये पूरा हम कर लेंगे। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ तीसरी चेन पर जोड़ देंगे। इसमें से लेकर इसे काट देंगे और इसे इस तरह से खींच देंगे और इसे उल्टे की तरफ हमें बांध देना है। अब हमें ग्रीन कलर लगाना है। तो ये दोनों का जो बीच का गैप है मैं यहाँ से उठा रही हूँ। एक, 2, 3 चेन। अब डबल क्रोशिया बना लेंगे, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हमें 4 छोड़ना है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर बनाएंगे। फिर जाके इधर भी 4 छोड़ के इस जगह पे बनाएंगे। चार चार छोड़ के बनाएं। जब ये राउंड कंप्लीट होगा फिर मैं दिखाऊंगी। अब इस तरह से ये लाइन कंप्लीट हो गया है। तीसरे चेन पर जोड़ देंगे, इसमें से निकाल लेंगे और यहाँ काट देंगे। इस तरह से काटने के बाद इस तरह से खींच लेंगे, इसे उल्टा तरफ जोड़ देंगे। अब कहीं से भी ये जो गैप है कहीं से भी हम फिर से उठाएंगे। इस तरह से ऊन में गांठ लगा लेंगे पहले। तो मैं यहाँ से तोड़ी हूँ तो यहीं से उठा रही हूँ ताकि पीछे तरफ हम इससे ग्रीन वाला को जोड़ दें।
3 चेन लेंगे, 1 2 3। इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो 3 चेन लिए हैं उसके भी जोड़ेंगे हम। 1 2 हो गया। एक 2 3 4 5 6 हमने बना लिया। इस तरह से यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी गैप में 8 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। जब कंप्लीट होगा फिर मैं दिखाऊंगी। डबल क्रोशिया बनाएंगे, मैं यहाँ पर आऊँगी तब दिखाऊंगी। अभी जो ये वाला राउंड है, ये लाल वाला राउंड है। फिर इसके ऊपर इस तरह से बनेंगे। 8 करके बना लें। इस तरह से गांठ लगाने के बाद इस तरह से जोड़ेंगे। इसमें से निकाल लेंगे पहले 3 चेन। इस तरह से फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इसमें हमने 7 डबल क्रोशिया बनाया है। अब इसमें जब बनाएंगे तो एक बीच में छोड़ देंगे। छोड़ इसलिए देंगे ताकि झोल ना हो, थालपोश अच्छे से फिटिंग हो। अब देखिए जैसे कि ये है, इसे छोड़ देंगे। इस तरह से बना लेंगे। जैसे इसमें हमने पूरा बनाया है, 7 बनाया है और इसमें 6 बनाया है। इसी तरह एक में 7 बनाएंगे, एक में 6 बनाएंगे। अगर हम सभी में बनाएंगे तो थालपोश में झोल बढ़ जाएगा। झोल मतलब थालपोश ढीला हो जाएगा, अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी। एक 2 3 4 5 6 7 7 है। अभी फिर 6 बनाएंगे। तीन हमने बना लिया, एक छोड़ देंगे। मैं गिन के दिखा दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6। एक में 7 है और एक में 6 है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ तीसरे चेन पर हमें इस तरह से जोड़ देना है। इसमें से निकाल लेंगे और यहाँ काट देंगे।
और इसे इस तरह से खींच देंगे, यहाँ गांठ पड़ जाएगी और उल्टे तरफ जोड़ देंगे। इसमें जोड़ देंगे। इसी तरह आप पीछे जोड़ लें एक दूसरे के साथ। फिर इस तरह से गांठ लगा देंगे। एक दो तीन, ये 3 के बाद हमें जोड़ना है। यहाँ पर 3 चेन, यहीं पर और बनाएंगे डबल क्रोशिया। जो हमने 3 चेन लिया है उसे भी गिनेंगे। ये हमने 4 बना लिया, 5, ये 6, अभी यहाँ 5 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। पहले देखेंगे सही बैठ रहा है या नहीं। इस तरह से तो सही बैठ रहा है तो 5 छोड़ देंगे डबल क्रोशिया, और यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। जब आप इस तरह से बनाएं, अगर लगे कि ये सिकुड़ रहा है तब आप 4 के बाद बना सकते हैं। अभी मैंने यहाँ 5 डबल क्रोशिया का गैप दिया है और 6 डबल क्रोशिया यहाँ बनेगी। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 बच गया है। अगर 4 भी बचे तो हमें यहाँ इस तरह से जोड़ देना है तीसरे चेन पर। 4 भी बचेगा तो चलेगा। हम 5 डबल क्रोशिया का गैप रखे हैं। इस तरह से निकाल लेंगे, यहाँ काट देंगे, इस तरह से खींच लेंगे। अब ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें जोड़ देना है इसमें तीसरी चेन पर। इसमें से निकाल लेंगे और यहाँ काट देंगे। और इसे खींच लेंगे। और इसे उल्टे तरफ बांध दें। अब इसके ऊपर हमें बनाना है ये वाली क्रीम वाली। इस तरह से निकाल लेंगे 3 चेन।
ये हमने पूरा बना लिया। इसमें एक कम बनाएंगे और यहाँ ये दूसरे पर से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये मैं छोड़ रही हूँ। ये पूरा बना रही हूँ ये वाला। एक छोड़ रही हूँ। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करें। आप जब ये बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिकुड़ रहा है या नहीं। अगर सिकुड़ जाएगा तो नहीं छोड़ना है, अगर झोल पड़ता है तब छोड़ना है। इस तरह 3 बनाने के बाद एक छोड़ देंगे। फिर यहाँ दूसरे से शुरू करेंगे। छोड़ देंगे। ये छोड़ रही हूँ। बीच में बस एक छोड़ दें। अगर सिकुड़ जाए तो कहीं कहीं पर छोड़ना है, कहीं कहीं पर नहीं छोड़ना है, पूरा बना लेना है। ये छोड़ दे रही हूँ। अब पूरा कंप्लीट होगा फिर मैं दिखाऊंगी। इस तरह से बनाने के बाद अब हमें जोड़ना है, तो यहाँ तीसरी चेन पर जोड़ देंगे और इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ काट देंगे। और इसे खींच देंगे, यहाँ गांठ पड़ जाएगी। इस तरह से फिर से गांठ लगा लेंगे। फिर से मैं ग्रीन ले रही हूँ। इसमें से निकाल लेंगे 3 चेन।
अब यहाँ पर छः डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक हो गया है, 3 चेन जो हमने लिया था, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और इसे इस तरह से खींच लेंगे। अब इस गैप में 8 डबल क्रोशिया बनानी है। अभी मैं रेड कलर ले रही हूँ, जिस तरह की यहाँ पर 8 बनी है ये वाली। तो इस तरह से गांठ लगाने के बाद आप कोई सा भी गैप से शुरू कर सकते हैं। पहले 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। अब इस तरह से हमें 8 डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो 3 चेन लिया है इसे भी काउंट करेंगे। एक 1 2 3 4 5 6 7 एक और बनाएंगे। फिर यहाँ पर बनाएंगे 8। अब ये राउंड कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगी। एक 2 3 4 5 6 7 8 और फिर से इस गैप में 8 डबल क्रोशिया बनाना है। अब ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इसे हमें यहाँ तीसरी चेन पर जोड़ देंगे। अब इसमें से निकाल के जोड़ने के बाद इसमें से हम निकाल देंगे और यहाँ ऊन को काट देंगे, इस तरह से खींच लेंगे। अब हमारा फिर से ये क्रीम वाला जो राउंड है ये अब शुरू होगा और किसी भी जगह से शुरुआत कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जोड़ा था तो यहीं से शुरुआत करेंगे। तीन चेन लेंगे, अब इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 3 चेन लेंगे और यहाँ पर अभी डबल क्रोशिया बनाएंगे।
हमने 7 बनाया है। अब यहाँ पर मैं छोड़ रही हूँ, यहाँ पर बना रही हूँ। इस तरह से आप थोड़ी दूर बनाकर देखें। अगर सिकुड़ेगा तो अब हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया कम बनाना है, अगर नहीं सिकुड़ेगा तो बस 7 बनाना है। ये वाला हमने छोड़ दिया। अगर हम पूरे में बनाएंगे तो ये सिकुड़ जाएगा, प्लेन नहीं दिखेगा थालपोश। इसी तरह से पूरे में बना लेना है, ये राउंड करना है। अब ये राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ तीसरी चेन पर इस तरह से जोड़ देंगे और यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ पर काट देंगे। इस तरह से खींच लेना है, इसे उल्टे साइड जोड़ देना है। इस तरह से 2-3 गांठ लगा दें और इसे काट के छोटा कर लें। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं इसे। इस तरह से गांठ लगा लेंगे 3 चेन। इस तरह से 3 चेन लेने के बाद इसी में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। छः बनाएंगे, अभी हमारा 5 बन गया है। और इस तरह से 6 के बाद बना लेंगे। आप चाहें तो 5 के बाद भी बना सकते हैं। इस तरह से बनाते समय पहले देखें कि सही से बैठ रहा है या नहीं। अगर सही से बैठ रहा है तो 6 के बाद ही बनाएं, अगर नहीं बैठेगा तो 5 डबल क्रोशिया के बाद बनाएं। छः हमने बना लिया। अब इसी तरह से बनाते जाना है। अब मैं नहीं दिखा रही हूँ, कंप्लीट होगा ये लाइन तब दिखाऊंगी। अब इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया है। तो इसे आप जितना बड़ा बनाना चाहें उस तरह से बना सकते हैं। ये इस राउंड में ये 8 के ऊपर 7 बना हुआ है सभी में। और यहाँ पर मैंने 6 डबल क्रोशिया का गैप रखा है और यहाँ पर लास्ट में 2 जगह 1 2 3 ये तीसरी जगह तक हमने 5-5 रखा है। अगर इसी तरह से बनाते समय अगर आपको गैप अगर कम लगे तो कहीं कहीं पर कम कर दीजिएगा। जहाँ पर ज़रूरत हो ज़्यादा करने की तो ज़्यादा कर दीजिएगा। मैं यहाँ तक 6-6 रखी थी और यहाँ पर सिर्फ 15 बचे थे। अगर 6-6 करती तो 6-6 12 और 3 बच जाता, इसीलिए 5-5 कर दिया है। इस तरह ये चीज़ को आप अपने अनुसार बैलेंस कर सकते हैं।
इस तरह से अब इसे हमें खींच लेना है। अब यहाँ पर लाल ऊन लगा रही हूँ। आप अपने अनुसार किसी भी तरह का कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कलर आपको अच्छा लगे। अभी ये वाला चलेगी, तो अब इसके ऊपर हम बनाएंगे अब इस तरह से यहाँ पर पहले उनको बांध देंगे। इस तरह से 3 चेन लेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। यहाँ पर अभी 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारा 8 बन जाएगा। एक 2 3 4 5 6 7 बना है। एक और बनाएंगे। इस तरह से 8 बन गया। तो अब हर गैप में इसी तरह से 8 बनाना है। अब मैं नहीं दिखा रही हूँ, आप इसी तरह से बनाते जाएं 8 डबल क्रोशिया। जब एक राउंड कंप्लीट कर ले तो आप बनाते समय इस तरह से दिखेगा, लेकिन आप इस तरह से हाथ से इस तरह से प्लेन करेंगे तो ये अच्छे से ये प्लेन हो जाता है। तो हर राउंड में इस तरह से कर ले। देख पा रहे होंगे कहीं भी सिकुड़ा हुआ नहीं है। मैंने जिस तरह से बताया है आप उसी तरह से बनाइएगा, और जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा भी बना सकते हैं। तो अभी लाल के बाद अब हमें ये क्रीम वाला कलर यूज़ करना है। अब यहाँ पर हम तीसरे चेन पर जोड़ देंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। धागा को कट कर देंगे और इस तरह से अब इस तरह से यहाँ पर हमें जोड़ लेना है। 3 चेन बनाएंगे। अब इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाना है। एक 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 7 ऊपर में बनाएंगे और किसी किसी में 8 बनाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7 अभी हमने ये तीनों पर 7 बनाया है। अब इस पर 8 बनाएंगे। तो कहीं कहीं आपको 7 बनाना है, कहीं कहीं 8 बनाना है। देखिए ये तीनों में यहाँ हमने फर्स्ट वाला पर नहीं बनाया था, इसमें बनाया था ये तीनों में। अभी हम यहाँ फर्स्ट वाला पर बनाएंगे।
मैं ये पूरे राउंड में बता दूंगी कि मैंने कहाँ कहाँ कितने 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने बना लिया। अब फिर से हम 7 बनाएंगे, ये फर्स्ट वाला छोड़ देंगे। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करूँगी। मैं बाद में गिन के बताऊँगी कि मैंने कितने 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया है। मैं माप के दिखा रही हूँ ये कितना बड़ा है। ये 13.5 इंच का बना है। अगर आप यहाँ तक बनाएंगे, 3 राउंड बनाएंगे तो 15 इंच का ये बनेगा। अब मैं आगे दिखा रही हूँ। यहाँ से हमने इस तरह से 1, 2, 3, 3 के बाद हमने इसमें 8 लिया है। फिर इस तरह से 1, 2, 3, 3 के बाद 8 लिया है डबल क्रोशिया, और सब में 7-7 है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ तीसरी चेन पर जोड़ देंगे, इसमें से निकाल लेंगे, यहाँ पर धागा को काट देंगे, इस तरह से खींच लेना। आपको अगर छोटा चाहिए तो छोटा बनाइए, बड़ा चाहिए तो बड़ा बनाइए। मैं इसके बाद जो ये कलर बना हुआ है, इसके बाद ये 2 राउंड करने के बाद मैं क्लोज़ कर दूँगी। लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो आप आगे भी बना सकते हैं। अभी हम ग्रीन कलर का ऊन लेंगे। तीन चेन। अब इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो ये है 3, 3, 6, आप ये 5 के बाद भी बना सकते हैं और 6 के बाद भी बना सकते हैं। तो अभी मैं 6 के बाद ही बना रही हूँ, 6 डबल क्रोशिया के बाद। इसी तरह से पूरे को बना लेंगे। बनाने के बाद मैं दिखाऊंगी। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया है। 6 डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ लास्ट में 5 बचा है। अब यहाँ तीसरी चेन पर जोड़ देना है और इसमें से निकाल लेना है। फिर से उनमें गांठ लगा लेंगे। इस तरह से 3 चेन। अब इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाना है।
2 3 4 5 6, 2 बार और बनाएंगे, 7 8। अब इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद मैं दिखाऊँ, इस तरह से 8 पूरा बनाना है। तो ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इसे जोड़ देंगे। ये तीसरी चेन पर भी जोड़ सकते हैं, या तो एक डबल क्रोशिया के बाद भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने जोड़ दिया एक डबल क्रोशिया के बाद, और यहाँ पर तोड़ देंगे, इस तरह से खींच देंगे। इस तरह से उल्टा का साइड हमें बांध देना है। देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा ये थालपोस बना है, या कोई छोटा टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं, राउंड शेप टेबल पर। अब इसके बाद अगर आपको बड़ा करना है तो इस तरह से ये क्रीम कलर बनाएंगे। जैसे कि हमने इसमें जैसे 3 के बाद चौथे पर 8 डबल क्रोशिया बनाया था, फिर 3 पर 7 डबल क्रोशिया, फिर 8 डबल क्रोशिया, फिर 3 पर 7 डबल क्रोशिया। उसके बाद 3 के बाद हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया है। तो अगले राउंड में आप 2 के बाद जैसे इस तरह से 2 बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपने 7 डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाया, तो इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाइएगा, फिर 7 बनाया 2 पर, फिर तीसरे पर 8 बनाइएगा, ये क्रीम कलर से। इसी तरह आप अपने अनुसार मैनेज कर सकते हैं। देख सकते हैं 15 इंच का ये थालपोस बनके तैयार हुआ है। इसे आप टेबल मैट भी बोल सकते हैं।